अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर आम आदमी पार्टी पहले दिन से जो बात कह रही थी, अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही बात कही है और वही सवाल उठाए हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनावों के ठीक पहले क्यों हुई है? क्या यह जानबूझकर किया गया है? सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के लिए पूछे गए हैं और अब अगली सुनवाई में जो 5 बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उसका जवाब ईडी को देना है। 3 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में जो उठाई गई हैं, अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि यही तो हम भी कह रहे थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी पर सुनवाई चल रही थी और साफ साफ ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर चुनावों के ठीक पहले ही गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की क्यों हुई है। वो 5 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिनका जवाब ईडी को अब 3 मई को देना है अगली सुनवाई में। वो 5 सवाल पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या बिना न्यायिक कार्यवाही के आप आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की संपत्ति की कुर्की किसी भी तरह से हुई है? अगर हाँ तो फिर बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की वो कौन सी संपत्ति है जिसे कुर्क की गई। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि मनीष सिसोदिया का जो मामला था वो अलग था, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में जो बातें कही जा रही थी वो तार्किक थी, उसमें समझ आ रही थी बातें, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है। तो अब ईडी ये बताए कि आखिर अरविंद केजरीवाल का मामला अभी कहां है, मतलब किस स्टेज पर है। तीसरा बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पीएमएलए की धारा 19 ये कहती है कि जो सच साबित करने की जिम्मेदारी है वो जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है उसकी है, जबकि इसी कानून की धारा 45 के तहत यह कहा गया है कि आरोपी जो है वो सच साबित करे। अब ये दोनों मामले बड़े विरोधाभासी हैं, तो जरा ईडी ये बताए कि इसके मायने क्या निकाले जाए, क्या समझा जाए। चौथा बड़ा सवाल, वही टाइमिंग, चुनावों के समय ये सब क्यों हो रहा है। गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है उसे लेकर सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर कार्रवाई जब आपने शुरू की थी वो समय और गिरफ्तारी जब आपने की है वो समय, दोनों के बीच का जो गैप है वो इतना लंबा क्यों है, इतना अंतर क्यों है। तो जरा इसके मामले में भी स्पष्टीकरण अब आप दे दीजिए कि आखिर चुनावों के समय ये क्यों हुआ है। और आखिरी बात ये कि लोकसभा चुनाव के पहले ये बातें क्यों सामने आ रही हैं या क्यों कही जा रही है। अब ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले में है, आम आदमी पार्टी बड़ा खुश है इसे लेकर, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। वो ये कह रहे हैं जब हम सड़कों पर उतरे थे, जब हम ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई वो गैर कानूनी है, यही बात तो बार बार हमारी तरफ से कही जा रही थी, उस वक्त क्यों नहीं सुना गया था। तो अब खुश है आम आदमी पार्टी, उनके खेमे में खुशी की लहर है। अब ईडी को जो बातें सुप्रीम कोर्ट की हैं उसका जवाब कल दाखिल करना है 3 मई को। और इसमें बड़ी बात यह कि पहले ये कह चुकी है ईडी कि हम किसी आम शख्स और मुख्यमंत्री के बीच में फर्क नहीं करते हैं। जो कार्रवाई किसी आम आदमी के लिए होती है वही हम मुख्यमंत्री के लिए भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि चुनावों की टाइमिंग या फिर उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। शायद अब इन्हीं बातों को और पुख्ता तरीके से कल ईडी रखती हुई सुप्रीम कोर्ट में आपको नजर आए, लेकिन वो पूरा अपडेट, मतलब ईडी का जो जवाब दाखिल करना रहेगा वो भी न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर हम आपको बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये सवाल और उस पर आपका जो विचार है कमेंट सेक्शन में